की टीम करें विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रही है। ऐसी ही खबरों को दिखाने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों, जवानों के मुद्दे उठाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ करें विधानसभा के लोग मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार करेल विधानसभा में क्या होने वाला है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और कहा जाए धरती पुत्र उनके दामाद और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री, उनके दामाद तेज प्रताप यादव, दोनों लोगों का आमना-सामना है। देखते हैं क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के दामाद ताज पहनते हैं, जनता पहनाती है, या लालू प्रसाद यादव जो बिहार के निवासी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके दामाद के ऊपर ताज जनता पहनाती है। तो इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह कौन सी जात से आते हैं? जाटव। जाटव। इस बार कैसा माहौल रहने वाला है इस करेल उपचुनाव में? एक तरफ बसपा ने भी अमनीत साक्य को प्रत्याशी बनाया है। कैसा देखते हैं? 2-2 3-3 प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। कैसे देखते हैं कौन इस बार विजयी होगा? अब जहाँ के नसीब में कोई पता ना है, अंध गुब्बारा है, अंध गुब्बारा है, कोई पता ना है। जी। लेकिन टक्कर जी दो जन की हुई है, लेकिन जो वोट जो है मतलब जो कटे की हुई है जी, सारे बहाने की फूफा भतीजे की, मतलब अब जना में चाहे कोई निकल जाए। एक तरफ फूफा है, एक तरफ भतीजा है। आप भी जानते हैं ये चीज़? अच्छा, गए टीवी में सुनाता है या जानते हैं? ना अखबार में आ जाती है, अखबार में। अच्छा, अखबार में पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्या फूफा भतीजे भारी पड़ेंगे या भतीजा फूफा भारी पड़ेगा? अब जा हम ना कह सकत कि जनता की लोर ले जाए कि ये कैसे हो जाए। जी। जनता हरिजन पार्टी जो है, जो सी पार्टी का झुक गई वो पार्टी दमकगढ़ बैठे। अच्छा, आप जाटव समाज से आते हैं। जाटव समाज बसपा पार्टी वोट देता चला आ रहा है, तो बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। तो कैसे देखते हैं कि जाटव समाज बसपा को वोट करेगा? वो तो मतलब ऐसा हुआ है कि जाटवू कटे है तो फिर बाऊ से और उ लोग कटी, मतलब मेल जोल है तार में, मतलब दोनों में। अगर बसपा के 15 कट जाए तो 5 बाऊ से हुआ आ जाए, तो जब बरोबर घुसे ये नेता मतलब जी साहब। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक सवाल है आपसे। इस बार यहाँ अनुजेश प्रताप को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक उर्मिला यादव के पुत्र हैं। जब उर्मिला यादव विधायक थी, तब कैसा काम किया यहाँ पर? काम तो मतलब पहले ऐसो ही भाऊ है, पहले काम चलते ही ना आए थे ज्यादातर जो है। पैसा कम आता था। हाँ, तो वही विधायक भाई थे तब पैसा मतलब। हाँ। हाँ, ये आपकी बात है। कैसा उनका व्यवहार कैसा था जनता के बीच में जाना आना? बुहार जो मतलब रहेगा पड़ोसी बे ही जाने, बाहरी आदमी तो मतलब कीड़े मकोड़े ना कम गिनती में लाए। ये नीच कास्ट के जो है कीड़े ही मकोड़े होते हैं। नीच कास्ट के। हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी रही यहाँ जब से, तब से कैसे देखा जाता है आपके समाज? सही देखो जा। आपका समाज फिर कितना झुकाव करता है समाजवादी पार्टी की तरफ? समाजवादी पार्टी तो रुपया में 25 तो मतलब चलो ही जात। अच्छा। 25 चलो जाते। अच्छा, एक सवाल है, क्या यादवों के वोट काट पाएंगे अनुजेश प्रताप यादव? वो बसपा प्रत्याशी। अनुजेश भाजपा के अच्छा। बबलू। बसपा को नहीं, यादवों का वोट काट पाएंगे? ना बात थोड़ो ही बहुत पहले कर सकते हो। अच्छा। क्या नाम है आपका? हैवरन सिंह। क्या नाम है? हैवरन सिंह। हैवरन सिंह। आप किस समाज से आते हैं? किस जात से आते हैं? यादव। यादव। अच्छा, अब बात बनी है। जाटव जी, यादव जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये बताइए कि एक तरफ नेताजी मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं और दूसरी तरफ लालू यादव के दामाद हैं। तो कौन भारी पड़ेगा इस बार? अब ये चीज ना कह सकता, अब टक्कर है बराबरी की अब की बार। टक्कर है? हाँ, अब की बार यहाँ टक्कर है बराबरी की। अच्छा, कैसे पता आपको? पता है, यादव देव तो कछु वोट बेव काटे। वो काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। अच्छा, एक सवाल है, हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं। आज से 4 दिन पहले कुछ और रुझान थे यादवों के, समाजवादी पार्टी का के लिए कहते थे। लेकिन जब से अनुजेश प्रताप यादव का नामांकन हुआ है, तब से यादवों ने अपने एक अलग वो कहा कि चक्कर होने लगी अब।
तो ऐसा क्यों, क्या परिवर्तन हुआ इसमें? पता नहीं क्या का मालूम है। आएंगे आपके पास, आएंगे भाई साहब। कैसा ये यादव 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी गुण गाते थे, आज कह रहे हैं कि अनुदेश के साथ जाएंगे, बबलू के साथ जाएंगे, ऐसा क्यों? बबलू क्या है बबलू? अब कची तो में खूबी है जब आदमी जनता मुड़ उठी के थोड़ी बहुत। टक्कर रहेगी इस बार? क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फूफा भतीजे पर भारी पड़े? अरे सकत का बड़ी बात थोड़ी गज पे भारी भी पड़ सकते हैं। पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात ना है। अच्छा, अच्छा आपके क्षेत्र में यहाँ से कितनी दूरी है अनुदेश प्रताप? यहाँ से होगी कम से कम 20 किलोमीटर होगी, 20 तो है। और जो सेपई की दूरी है वो कितनी है? सैंपे की होगी कम से कम 50-60 किलोमीटर। 50? और क्या 50 होगी। फिर आप किसे पसंद करेंगे? अब समय आया तब बताएंगे को आए अच्छा। रुआंगे यहाँ, अगर तो कोई क्लियर ना है। क्लियर नहीं है। हाँ हाँ तो आप यादव होकर इतना चेंजिंग क्यों कर रहे हो? बता दीजिए कि जैसे देते चले आए उनको देंगे। ये समस्या निरी है। अच्छा। कल विधानसभा तो कई बार जीत चुके हैं। हाँ, हैं हाँ। गांव में तो कौन है वो रत्ता जो खराब डरी है, 50 साल की डरी आदमी मट्टी तक नहीं पड़ी है, इतने इतने अन्य आदमी घुस के जाते 50 किलोमीटर दूर है, कौन आएगा? हैं भाई चक्कर कौन है तब यहाँ नेता चुनो चाहता है रही तो काम करवाई दे। यही कारण है कि नजदीक नेता चुन के काम कराओगे। हाँ, और क्या करें। करेल के नेता में क्या दिक्कत है? करेल वाला भी तो आएगा, गाड़ी से घूमेगा। खूब आए लेकिन काम नहीं हुआ है। आए लेकिन काम ना करवाओ, कोई काम नहीं करते। कोई काम नहीं। वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है, गांव गांव सड़क पहुंचा दी, गांव गांव बिजली पहुंचा दी, गांव गांव बहुत सारे काम किए। अब भाई तो बात है, देखने तो कोई आता ना है ना, देखने तो कोई आता नहीं है, मतलब डरी है। अच्छा, एक सवाल है आप पर। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो भाजपा के लोग विपक्ष आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यादव लोग गुंडे करते थे। तो वो यादव कौन थे जो गुंडे करते थे? अब जाने गुंडई कत्तो है। आपने गुंडई की? हमने तो नहीं करी गुंडई। कौन थे वो यादव जिसने गुंडई की? करी हुए तो अब जाने हम क्या बता दें ऐसे को गुंडा बताते हैं कि सड़कें चलते थे, सड़कों पर तब छीन लेते थे, पैसा छीन लेते थे, ये कर लेते। जैसे वो गलत बात का पैसा ना तो कुछ ना हो। तो इस बार करेल चुनाव मतलब टक्कर है भारी 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 टक्कर भारी पड़ेगी। क्या उर्मिला यादव जो पूर्व विधायक हैं उनके आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं। क्या विधायक रहे इशू नहीं पड़ेगा क्यों नहीं। हाँ पड़ेगा कहना निकल भी सकती है। निकल सकती। अच्छा, हाँ आए भाई साहब, आप पूरी अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो। निकल भी सकती है। हाँ उम्मीद से लेकर सकती ने काऊ ने लोड ले लाई ने सलाह मिलेगा तो लेकर ही सकती। अच्छा, ये सीट मुझे लग रही है ज्यादा ही बैंकर बनती जा रही है, बसती जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। एक तरफ बसपा ने शाक प्रत्याशी उतारा, कहीं ना कहीं शाक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम था और भाजपा के लिए अहम था। जो शाक वोटर है, शाक वोटर ना है, वोटर जो हमें शाक वोटर जाइए और नीचे कास्ट के वोटर मतलब उर्मिला को वोट काफी मिले है। नीची जाति के भी लोग। हाँ सुबेरे कह रहा है रोड पटवा कोरी समाज को वोट जो है सब भाजपा में जाइए, भाजपा में शाक के लोग जाइएगा, यादव समाज भी कटेगा, यादव भी जाएगा, आपका समाज हाँ समाज तो 5% कटेगा नहीं हाँ कटेगा? थोड़ा बहुत कट सका तू कट। तो मुझे लगता है कि इस बार करेल उपचुनाव फंस गया है। हैं? कहते की है फंस गया है। आगे आ जाए किसने दो ये बबलू का और तेज प्रताप के हाँ मतलब जिनने ही मतलब कर लो तो तनो ही मतलब बात अब वैसे भाजपा को वोट खोल ले। अच्छा, हाँ नहीं भाजपा का जब चुनाव था इससे पहले 80,000 वोट पड़ा था भाजपा का, और इससे पहले जो चुनाव था उसमें 81,000 वोट पड़ा था, तो 80-81,000 वोट भाजपा का यहाँ है। अब जो तो हम ना ही कह सकते मतलब तो टक्कर है। टक्कर है।
क्या नाम है आपका? जनवेद जनमेद। किस समाज से आते हैं आप भी? हैं? किस जात से आते हैं? यादव। ओहो, आप भी यादव? तो यादव होकर कैसे देखते हैं इस घरेलू चुनाव को? दो यादव प्रत्याशी हो चुके हैं अब तो। एक तरफ नेताजी मुलायम सिंह यादव के दामाद और दूसरी तरफ बिहार के लालू प्रसाद यादव के दामाद। कैसे देखते हैं दोनों दामादों में से कौन दामाद आगे करेगा? मुझे का अब का बता सकते हैं। अरे क्षेत्र में रहते हो, थोड़ा बहुत तो देखते होगे कि क्या चल रहा है, रुझूम क्या, कौन आगे है कौन पीछे है। रजीम चल रहा है, टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी हाँ अनिश प्रताप से। हाँ, इतने लोगों ने जीते के फिर कोई जिन्हों देखो तो कछु जीत जाते हैं, चले जाते हैं फिर। सैफई वालों ने और कहा है करिया करिया पानी मारी नहीं खातू है। आते नहीं कभी। नहीं, वो तो कहते हैं करे विधानसभा हमारा घर है। हाँ तो घर तो आतो घर, लेकिन फिर मतलब घर तो मैंने सफाई छोड़ी है दो फिर। घर को छोड़ ही दिया। हाँ घर को छोड़ ही दिया है। बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ देते तो तुम्हें जमाना में होती है कि सभा के अलावा को या तो वोट पत तो नहीं तो नहीं पड़ता था। हैं। लेकिन आप बिल लोग तो कतई वही ना करते, चिमचा छोड़ देते हैं मतलब कोई देखी भाई नहीं करते। अच्छा, चमचा की बात कही तो जो ठेकेदार होते ठेका ले लेते। हाँ हाँ, फिर वो कोई देखता ही नहीं गांव में क्या हो रहा, क्या वो चाहिए। करिया करिया पानी में आदमी कीचड़ में घुसे चंतु है। अच्छा, आपके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? समाजवादी पार्टी यादव जात को अपना घर परिवार समझती है, लेकिन आप कहते हैं हमारे साथ कोई विकास नहीं हुआ, हमारे गांव में विकास नहीं हुआ। तो क्या आपके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया? विकास जो करते तो जब नौबत आती है ना आज। अच्छा। हाँ, तो नौबत आती है ना तो सपा के अलावा ज्यादा वोट को मिलता ही ना है। लेकिन भाई तो अब टक्कर रहेगी। अब टक्कर रहेगी। इन लोगों ने मतलब वो कर लो ज्यादा। किसने कर लिया? सपा बांध लो, परेशान किया। हाँ, यादव वोट तो सपा के अलावा कहीं जाता ही नहीं था। अच्छा, सेपई यहाँ से कितनी दूरी पर है? सपा 50 किलोमीटर हुई है। और बहरौल की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर है। तो किस दूरी को आप जाना पसंद कर रहे हैं, 20 को या 50 को? पहले 50 करते थे, अब तो 20 करे भी पड़ी है, मजबूरी है। क्या मजबूरी आ गई आपके? जाए सड़क कहीं अड़क कहीं अरे बात है, मजबूरी है। इधर आ जाइए। आज आप अरे भाई इधर दिखाया करो। आइए आइए। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम बारीलाल यादव। सामने से। क्या नाम है? बारीलाल यादव। बारीलाल यादव। किसके साथ जाओगे इस बार? सपा के। सपा के। तो ये तो आपके कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर नहीं जाएंगे, अब 20 किलोमीटर जाएंगे। सपा में जाएंगे। क्यों सपा में क्यों जाओगे? सपा में जाएंगे। अरे कारण तो बताइए उसका। यहाँ परेशान है, यहाँ तो ये भी तो परेशान है सपा से। परेशान है तो परेशान उनके, वो तो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ खेती में कुछ छुड़ा जानवरों ने? जानवर कहाँ से आए हैं? जानवर कहाँ से आए? जवाब दीजिए, जानवर कहाँ से आए हैं? जानवर कहाँ, यही लोगों ने छोड़ा, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कोई। अच्छा, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी थी तब जानवर कहाँ थे? जानवर कहाँ, तो तब भी जानवर घरों में थे। और कहाँ थे? घरों में थे। तो अब कहाँ है जानवर फिर? अब जानवर खेतों में। क्यों? क्यों? लोगों ने छोड़ दिए, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये किन्हीं की गलती है? गलती किसकी? गलती तो जनता की है। तो ये सरकार से क्या लेना देना इसका? सरकार से लेना देना क्यों नहीं है? सरकार ने गौशाला खुलवा दी गई, कंट्रोल करे, उन पर पैरेंटी लगाए। तो सरकार ने गौशाला खुलवा तो दी। कहाँ है गौशाला? कहाँ जाते हैं जानवर? कहाँ है गौशाला में जानवर? अच्छा, एक सवाल है आपसे। एक तरफ उर्मिला यादव जो यहाँ से पूर्व विधायक थे, उनका लड़का अनुजेश प्रताप यादव आ रहे हैं, आ चुके हैं, नामांकन भी कर दिया है। नामांकन करने से पहले यादवों की राय कुछ और थी, क्योंकि मैं कई दिनों से चुनावी सर्वे कर रहे हैं। जब से अनुजेश यादव ने यहाँ से नामांकन किया तब से यादवों की कुछ राय और हो गई। तो यादवों में इतना परिवर्तन, बदलाव क्यों हो गया? कहाँ बदलाव हो गया? क्यों? अब तो यादव ये कह रहे हैं अब टक्कर होगी। टक्कर काहे की है? इससे पहले कहते थे नहीं समाजवादी पार्टी करेंगे। समाजवादी पार्टी जाएगी क्लियर। कैसे जीतेगी? बिल्कुल जीत के जाएगी। जीत के? हाँ, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी। कितने वोटों से जीतेगी समाजवादी पार्टी? कम से कम 5 लाख वोट से। 5 लाख वोट से? हाँ। मजा आ गया। अब तो
भाई साहब ये ऐसे व्यक्ति मिले जो कि 3.5 लाख वोट है, लेकिन 5 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। 3,75,000 यहाँ वोटिंग है। ऐसा करेंगे, गुजरात से ले आएंगे और अरे दद्दा क्या बात है। गुजरात से ले आएंगे। ये आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो या धोने में लगे हुए हो। और गुजरात से ले आएंगे। अच्छा, हाँ, नहीं गुजरात से ले आएंगे। 3 लाख वोट तो यहाँ सपा का है ही है, और बाकी कम पड़ेंगे वो गुजरात से ले आएंगे। 5 लाख वोटों से विजयी होगी तेज प्रताप यादव। आज से अच्छा, तेज प्रताप यादव और अंजस प्रताप यादव दोनों प्रताप है, दोनों यादव हैं, और एक लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, और एक लोग लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री उनके दामाद हैं। तो दोनों दामादों में कौन सा दामाद आगे निकलेगा? क्योंकि एक तरफ नेताजी की शान, एक तरफ लालू यादव की शान। देखो ऐसा है कि वो पार्टी यहाँ से जीतती रही है, भाई साहब, यहाँ जनता सपा को वोट देती रही। जब उर्मिला जी सपा में थी तो उनको सपा में वोट दिया, उर्मिला जी को। अब उन्होंने पार्टी चेंज कर दी तो भाई अब उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल है, 2.5 साल का यहाँ चुनाव है। ये अभी कह रहे थे कि मैंने सपा को देते देते बरसे हो गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। यही आपके भाई साहब कह रहे हैं। जितना किया उतना सपा ने किया है। सुनिए तो हमारी बात, लेकिन ये कह रहे हैं अब मुझे 20 किलोमीटर वाला चाहिए, 50 वाला नहीं। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये यादवों में ये सारे बातें क्या बंटवारे की राजनीति पैदा होगी ये वोटों की? कोई बंटवारा नहीं होगा आदमी में। 5 लाख से जीतेंगे। तो ये इतना वोट आपने कैसे उड़ा दिया? चुनाव आयोग सेटिंग कर ली क्या? आपको बता दिया कि गुजरात से आ जाएंगे। गुजरात जैसे हरियाणा में हुआ है वैसे गुजरात से हो जाएगा। तो नहीं, हरियाणा में हुआ है वो तो उनकी सरकार है, उनकी सरकार, भाजपा की। आपकी सरकार कहाँ है जो गुजरात से लाओगे? जबरदस्ती बना ली ना। आप जबरदस्ती कैसे करोगे? जबरदस्ती है कैसे? अरे हम नहीं करेगा, हमारा तो ईमानदारी का वोट पड़ेगा। तो 5 लाख से जिता तो रहे हो आप तेज प्रताप यादव को, और ईमानदारी बात भी कर रहे हो। तेज प्रताप ही जीतेंगे पक्का? कोई मुकाबला नहीं? कोई मुकाबला। किस गांव से आते हैं आपको? कौन सा गाँव? नंगला आसा, ग्राम पंचायत तरबा। दरवा। तो आप समाजवादी पार्टी के साथ रहोगे। अच्छा, आज सिप्पा चाचा की मीटिंग है, आप क्यों नहीं गए? मैं नेता नहीं करता हूँ। अरे नेता नगरी कर रहे हो आप तो। 5 लाख वोटों से जिता रहे हो, 3,75,000 वोट है। खेती करता हूँ और जहाँ वोट देते रहे वहीं वोट देंगे। जहाँ देते रहे वहीं देंगे। वहीं देंगे। अच्छा एक सवाल है आपसे, एक आपने जो शब्द कहा है जहाँ देते चले जा रहे हो वहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी को आप देते चले जा रहे हैं, तो उसको क्यों देते चले जाएंगे? समाजवादी पार्टी ही अच्छी है हमारे लिए। अच्छी है। अच्छा एक सवाल है आपसे और, क्या राजनीति में परिवर्तन होकर विकास होता है या एक ही व्यक्ति बार बार विधायक रहे उससे विकास होता है? नहीं, वो चीजें अलग है, परिवर्तन और वो होना न होना। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये बात कर रहे हैं कि कोई भी पद हुआ उसमें परिवर्तन होता। वोट देख लो, वो टूटे पड़े सब। तो ये कौन बनवाएगा? यहाँ से सांसद डिम्पल यादव है, यहाँ से विधायक अखिलेश यादव रहे, क्या करेगी? क्यों ये लिख कर दें कि हमारे दरबार से लेकर बिगराई तक रोड बनवाई जाए? सुनता है संसद क्यों बनाया गया? संसद बनाया गया लेकिन कौन सुनता कौन है? संसद भवन में जाइए, आवाज उठाइए। संसद भवन में हम जाएंगे? तो जिसे आप बनाते हो वो जाना चाहिए। नहीं, वो जाना चाहती है, वो अपना मुद्दा उठाती है वहाँ, वो अपना मुद्दा उठाती है वहाँ, लेकिन सुनाई कहाँ होती है वहाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने क्या मुख्य काम किया? समाजवादी पार्टी का ही है जो कुछ है। भाजपा ने क्या कर दिया बताओ? भाजपा ने क्या कर दिया है? भाजपा ने तो मूर्तियाँ लगाई खाली बस, और क्या किया मैंने? अरे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं मूर्ति लगवाई? नहीं लगवाई, उनके ऊपर तो केंद्र में सरकार उनकी है, ऑब्जेक्शन हो रहे, और क्या हो रहा है? कभी कांग्रेस सपा एक हो जाती है, कभी अलग हो जाती है, हरियाणा में गठबंधन नहीं किया, तो ये क्या है इनकी राजनीति में? का गठबंधन ही है, वो नहीं टूटेगा। तो हरियाणा में क्यों नहीं किया? अगर हरियाणा में नहीं, हरियाणा में छोड़ दिया उन्होंने, अखिलेश ने इलेक्शन नहीं लड़े वो। तो आपको जैसे अच्छे नहीं लगते?
नहीं यार, ये तो अच्छे है, अच्छे के लिए ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि खराब है, लेकिन वो चक्कर समस्या ये आ जाती है पार्टी वाली। पार्टी। हम्म। अच्छा, आपके पीछे एक गांव में था मैं, तो आज से 4 दिन पहले जब वहां मैंने चुनावी सर्वे की, तो उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि मैं सपा को वोट करूंगा। लेकिन आज निकलते हुए वैसे ही आ रहा था, तो उन्होंने पूछा कैसे वोट करोगे, तो बोले भाई अब तो हम अंग्रेज के साथ जाऊंगा। तो मैंने कहा, मैंने यादव क्या भाजपा वोट करेगा कि नहीं, मैं भाजपा को वोट नहीं करूंगा, मैं बबलू के साथ, बबलू को वोट करूंगा, क्योंकि बबलू हमारे नजदीक है। चक्कर ये है, पहले तो अंग्रेज को खुद सोचना चाहिए था कि चलो हम इसमें क्यों फंस रहे हैं उस चक्कर में। किसमें? भाजपा की तरफ से यहाँ वोट पड़ने वाला नहीं है भैया। नहीं, आपने क्या कहा है कि भाजपा से टिकट लेकर आए वो फंस रहे हैं, या मतलब उनके सामने लड़ रहे हैं, ये पर क्या 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 राय, यही राजनीति है और क्या है। क्या राजनीति बताइए। तो उधर उनको खड़ा कर दिया और उनको उधर खड़ा कर दिया। वहाँ तो समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया। समाजवादी पार्टी ने किया है तो ठीक है, समाजवादी पार्टी ने किया है तो सही किया अपनी तरफ से। सही किया। बिल्कुल सही किया। आप लड़ोगे विधायक? कौन? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं विधायक ही क्यों लड़ता हूँ, खेती है मेरे लिए। राजनीति नहीं करोगे? नहीं, राजनीति मैं नहीं करता। वोट डालते हो? वोट डालता हूँ। या आपका वोट बना था तभी ही आप नेता हो गए थे, ये जानकारी आप बता दें। जो व्यक्ति कहते हैं हम राजनीति नहीं करता हूँ, वो नेता तभी हो जाते हैं जब उनका वोट बन जाता है। हो गए। सपा वोट करोगे? वोट सपा में जाता। अच्छा, अनुजेश प्रताप कुछ यादवों को वोट काट पाएंगे? अब काटेंगे, काटने को तो काटेंगे। कितने परसेंट? अब ये नहीं कह सकते कितने परसेंट। 1 2 4 6 8 10। अब जितने वो काट पाएंगे उतने काटेंगे। अच्छा भाई, क्या नाम है? आगे आ जाइए और इसमें बैठ जाइए, क्यों परेशानी है कोई? क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। रूपेंद्र यादव, आगे आ जाइए रूपेंद्र जी, आगे आ जाइए। इस घरेलू चुनाव को कैसे देखते हैं, किसे वोट करेंगे आप? समय आने बताएंगे। समय आने पर। अच्छा, एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के फूफा अनुजेश प्रताप यादव हैं। तो कैसे देखते हैं दोनों यादवों में से कौन किस पर भारी पड़ेगा? अब हम ये नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते। नहीं। अच्छा, अनुजेश प्रताप यादव क्या कुछ यादवों को वोट काट पाएंगे? अब वो को जाने अपनी, हम क्या बता सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं वो बताइए केवल। हम क्या बताएं। कितने पढ़े हो कौन? आप? 12 तक। 12 तक। तो आपको यही नहीं पता है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, या क्या यहाँ राजनीति चल रही है, कुछ पता ही नहीं आपको? क्या बताएं, हम कह राजनीति करते हैं। खेती करते हो? हाँ, खेती करते हैं। खेती में कौन सी फसल बोई गई अभी? आलू डल रहा है, लहसुन गड़ रहा है, और क्या। महंगा है नहीं है? महंगा सही है जो है सो। तो ये हमारे साथ करहेल विधानसभा की जनता, उन्होंने अपने अपने मत रखे। ज्यादातर यादव समाज के लोग थे, एक ही वाणी बोल रहे कि इस बार टक्कर है। देखते हैं 23 तारीख को लड़े आएंगे, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन विजयी पाएगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब